मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, तो वास्तु के हिसाब से मछली का टैंक रखना घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है। तो जैसा आपने सर बताया कि गुड लक के लिए आपने शुरू किया था, तो कुछ उसमें अंतर दिखा मछलियों को आने के बाद? बिल्कुल 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 दिखा। यहाँ पर क्या है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फिश मॉल है। ऐसा फिश मॉल अभी तक धनबाद में कहीं पर है नहीं। यहाँ पे जो फिशेस रहते हैं वो हेल्दी हैं, और भी बहुत जगह से मैंने फिश परचेस किया है, बट वो कुछ टाइम के बाद जैसे मर जाती हैं तो उसको हटाना पड़ता है। बट यहाँ पर क्या है कि हेल्दी फिशेस मिलती हैं। तो हम लोग फिर से आ गए हैं नेचर एक्वेरियम फिश मॉल में, क्योंकि अभी तक हमने आपको बहुत बार दिखाया है कि यहाँ किस तरह का वैरायटीज ऑफ फिशेस है। 200 से ज्यादा प्रजातियों के यहाँ पे आपको 100 पीस वाले फिश मिलेंगे, यहाँ पे मछलियां मिलेंगी। और आज हमारे साथ यहाँ के कुछ कस्टमर्स आज मिले हैं और उनसे जानेंगे यहाँ का रिव्यू कि आप लोग यहाँ से लेते हैं, थोड़ा कैसा सर्विस है, किस तरह की मछलियां आप घर पे रखते हैं, थोड़ा लोग को बताएं, झारखंड एक्सप्रेस के व्यूअर्स को। क्या नाम हुआ सर आपका? सुबोध कुमार गिरी। तो सुबोध सर बताएं कि कैसा है ये जो मॉल खुला है? जी, यहाँ पर क्या है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फिश मॉल है। ऐसा फिश मॉल अभी तक धनबाद में कहीं पर है नहीं, और हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज़ के फ़िश मिल जाते हैं। क्योंकि मैं खुद, मेरी हॉबी है एक्वेरियम, मैंने बहुत पहले से एक्वेरियम में रख रहा हूँ, और फिशेस का मुझे बहुत शौक भी है रखने का। तो मैं जनरली जो भी फ़िश ले जाता हूँ यहीं से ले जाता हूँ, और यहाँ की सर्विस वगैरह भी बहुत अच्छी है। जैसे जो हेल्दी फिशेस, यहाँ पे जो फिशेस रहते हैं वो हेल्दी हैं, और भी बहुत जगह से मैंने फ़िश परचेस किया है, बट वो कुछ टाइम के बाद जैसे मर जाती हैं तो उसको हटाना पड़ता है। बट यहाँ पर क्या है कि हेल्दी फिशेस मिलती हैं, वो बहुत समय तक रहती हैं। अब जैसे मेरे पास 1-2 फिशेस ऐसे हैं, ये तो अभी खुला है, बट वो 2 साल 2.5 साल से हैं वो टैंक में मेरे। तो फिशेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है यहाँ पर। अच्छा, और यहाँ पे जैसे हमने सुना कि बाहर के भी बहुत सारे फिशेस हैं, इंडिया के बाहर के इम्पोर्टेड, तो क्या वो भी आप लोग ले जाते हैं? जनरली उसको मेंटेन करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए वो मैं तो पर्सनली मैं उसको नहीं ले जाता। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो वेराइटीज़ हैं वो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, वो इंडिया के बाहर के भी जो फिशेस हैं वो भी वेराइटी यहाँ पर अवेलेबल है। सुनते हैं फेंग शुई भी बोलता है कि एक्वेरियम रखना चाहिए घर पे, उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हाँ, ये तो है। एक्वेरियम रखने से उसके कुछ डायरेक्शंस है, उस डायरेक्शंस में रखने से कैसा कहा जाता है कि कुछ नेगेटिविटी जो रहती है वो घर में नहीं आती है, या कुछ ऐसा गलत होने वाला रहता है तो वो टल जाता है। तो यही सब सोच करके मैंने भी स्टार्ट किया था, बट वो अब मेरी हॉबी बन गई है। एक्चुअली बड़े टैंक्स को क्लीन करने में भी बहुत समय 1 घंटे 1.5 घंटे लग जाता है उसको पूरा क्लीन करने में। तो वीकली क्लीन करते हैं आप? हाँ, वो डिपेंड करता है, जैसे पानी जिस हिसाब से गंदा हो रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बताते हैं हमें। यहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि कैसे क्लीनिंग करना है, कितने दिनों में क्लीनिंग करना है, पानी कब गंदा कैसे, उसमें कुछ मेडिसिन डालना है या नहीं डालना, वो सारी चीज़ें यहाँ से, जो चीज़ हमें जानकारी नहीं है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चल जाती हैं। मैं इनसे पिछले 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। सर्विसेज बहुत अच्छा है इनका, और इनके पास नई नई वेराइटियाँ आती रहती हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि वेराइटीज़ के लिए हमें इधर उधर जाना नहीं पड़ता है, और इनके पास जो है बहुत तरह का हम लोगों को जो है सो इसमें काउंसलिंग भी मिलता है, मछलियाँ उनके खाने के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में। तो ओवरऑल अगर देखिएगा तो इनका बहुत अच्छा सेटअप है, और मुझे बहुत सारी जो है फैसिलिटीज़ यहाँ मिलती है। और कब से सर आप पर्सनली एक्वेरियम रख रहे हैं और कैसे शुरू हुआ आपका ये सफ़र? ये एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के साथ ही आया था यहाँ, कुछ गुड लक के लिए लोगों ने कहा कि रखिए, तो मैंने रखा। और ठीक है, घर में बच्चे हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, और घर में बहुत अच्छा लगता है एक्वेरियम रहने से। एक अपने खुद के अलावा एक अलग जो कुछ पेट्स वगैरह आदमी रखते हैं, तो मछलियाँ रखना मेरे समझ से बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस है, और इसमें मेंटेनेंस वगैरह में ज़्यादा हमें खर्च नहीं आती है, और बहुत अच्छा लगता है मछली पालना। तो जैसा आपने सर बताया कि गुड लक के लिए आपने शुरू किया था, तो कुछ उसमें अंतर दिखा मछलियों को आने के बाद? बिल्कुल 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 दिखा। क्या है कि ये तो कुछ बातें हैं, गुड लक के लिए लोग रखते हैं, ये करते हैं, लेकिन जब आप इनके साथ समय बिताइएगा तो डिप्रेशन लेवल, एंजाइटी लेवल निश्चित रूप से नीचे आती है, लोग अच्छा फील करते हैं, तो पॉजिटिव फील भी होने लगता है, पॉजिटिविटी होती है, एक पॉजिटिव ऑरा डेवलप होता है आपके घर में। ये मैंने पर्सनल वे में महसूस किया। सर क्या सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को अपने तरफ? तो यही सजेस्ट करूंगा कि अपने बजट के हिसाब से, छोटा हो बड़ा हो, एक्वेरियम रखना चाहिए घर में, और अच्छा लगता है। तो बजट इशू नहीं है, आप यहाँ तो कम बजट में भी बन जाता है, आपको ज़्यादा बजट में भी जाना है तो बजट इशू नहीं है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि लोगों को रखना चाहिए, लोगों को रखना चाहिए, इससे बहुत अच्छा एक जो है पॉजिटिविटी तो निश्चित रूप से डेवलप होती है। यहाँ पे तकरीबन इनके जो पहले शॉप थे सरायढेला ब्रांच में थे, वहाँ से मैं इनसे मछली वगैरह ले रहा हूँ। इनका एक प्लस पॉइंट है कि इनका मछली का क्वालिटी और मछली का कलेक्शन बहुत अच्छा है। मैं तो शुरू में इनसे यही बेटा ही लेके गया था जो आपके पीछे देख पा रहे होंगे। मेरा तकरीबन 15-20 का कलेक्शन है इसका, अच्छे अच्छे बेटाज लेके गए। उसके बाद फिर अभी करेंटली ऑफिस
में अपने और अपने रेसिडेंस पे भी इनसे टैंक वगैरह बनवाया हूँ। तो वही है कि इनका बिहेवियर भी अच्छा है, इनका मछली का कलेक्शन भी अच्छा है। कुछ इंपोर्टेड मछलियाँ भी मैं लेके जाते रहता हूँ। तो वो सब भी है कि यहाँ पे जो मछली मिलती है वो धनबाद में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जनरली क्या होता है कि आप ऑर्डर करके मछलियाँ मंगवाइएगा तो उसमें मछली कैसी क्वालिटी की मिलेगी नहीं मिलेगी, और यहाँ पे वो प्री अवेलेबल होता है। आप आइए अपने हिसाब से देखिए, आपको अच्छी लग रही है तो ले जाइए। प्लस ये लोग भी बहुत अच्छे हैं, अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है तो विदाउट एनी एडवांस पेमेंट वो लोग मंगवा भी देते हैं। तो वही है, अब रिलेशन डेवलप हो गया है इन लोगों के साथ, तो मैं कंटिन्यू यहाँ पे आते जाते रहता हूँ, लेके जाता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ, कभी ना कभी आ ही जाता हूँ। बिल्कुल। और जैसे कि अब तो लोगों का शौक मछली के प्रति बहुत बढ़ा है, कुछ दिनों से मैंने कुछ सालों में देखा है। तो हमारे व्यूअर्स को कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, मैं यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप घर पे एक एक्वेरियम छोटा सा तो रख ही सकते हैं, वो बहुत अच्छा भी होता है। मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, तो वास्तु के हिसाब से मछली का टैंक रखना घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है। तो ज़्यादा नहीं, छोटा ही टैंक, अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो छोटा सा ही एक टैंक आप अपने घर पे रखिए। थोड़ा सा अपना हॉबी को देखिए, अगर आप उस चीज़ को रख सकते हैं तो फिर आस्ते आस्ते बड़ा कीजिए। नहीं तो एक घर में छोटा टैंक होना सही भी होता है, पॉजिटिव एनर्जी भी लाती है वो चीज़। मैं तो यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि हर घर पे एक एक्वेरियम रखे, कम से कम आदमी 2-4 मछली ही रखे, लेकिन रखे कम से कम। उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी हो जाएगा। आदमी थका हारा जब घर में आएगा, मछली देखेगा या उसके साथ थोड़ा बहुत खेल लेगा तो उसका एक स्ट्रेस दूर होता है। चलिए, धन्यवाद राहुल जी।